Welcome all of you, my dear parents and my dear students, friends. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं और आज हम आपको बताने वाले हैं आर्टिकल चैप्टर के बारे में। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये आर्टिकल, ठीक है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप आर्टिकल चैप्टर को अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सको, ठीक है। सो हम लोग अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल चैप्टर के बारे में। ये आपका आर्टिकल चैप्टर बहुत ही शानदार सा चैप्टर है। इसको हम एक एक कर करके विस्तार पूर्वक एक एक पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर और ये हम जानते हैं आर्टिकल चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ए को, एन को और दा को आर्टिकल्स कहा जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट यही है आपका, ए, एन और दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट यही है आपको, तो ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, याद रखना है, ए, एन और दा को आर्टिकल्स कहा जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है प्रायः इसका प्रयोग नाउन के पहले होता है। इसका प्रयोग जो है ना नाउन के पहले होता है और ये एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी ये जो आप देख रहे हो ए और एन और दा ना, इसे एडजेक्टिव कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आप एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे, तो एडजेक्टिव्स ये कहलाते हैं। उसके बाद इसका एक और नाम है, जैसे मॉडर्न ग्रामर में देखिए इसको डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा, ए, एन और दा को आर्टिकल्स कहा गया, एडजेक्टिव्स कहा गया और आपका डिटरमिनर्स कहा गया, है ना। तो यहाँ पर तीन नाम आपने सीख गया ए और एन का। ए और एन और दा को आर्टिकल्स कहा जाता है, ए, एन और दा को एडजेक्टिव्स कहा जाता है, ए, एन और दा को डिटरमिनर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जाना कि ये आर्टिकल्स है क्या, ये ए और एन और दा है क्या, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में एक एक कर करके सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये देखिए आर्टिकल्स को सबसे पहले दो वर्गों में बांटा गया। पहला आपका है इनडिफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा है आपका डिफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इनडिफिनिट आर्टिकल्स को क्या किया गया है, इसके अंतर्गत आपका ए और एन को रखा गया है। ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत रखा गया है और जो दा है आपका, ये डिफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल्स को डिवाइड किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे आर्टिकल्स को दो वर्गों में बांटा, एक इनडिफिनिट आर्टिकल्स और एक डिफिनिट आर्टिकल्स। अब ए और एन को क्या किया गया, इनडिफिनिट में रखा गया, जबकि दा को आपका डिफिनिट में रखा गया। तो इस प्रकार से आर्टिकल को डिवाइड कर दिया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यहाँ पर देखिए आज हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अब इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बताया हूँ, आप लोग को मालूम होगा ए और एन सिर्फ आता है, ठीक है। ए और एन को ही इनडिफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। अब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, सो आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए सबसे पहले क्या है ना, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, हिंदी स्वर उच्चारण अगर आपका आ, अकरा, हरसही है ना, आह के बीच अगर आता है, ये स्वर वर्ण है ना, इसके अंतर्गत यदि आता है तो इसके साथ आप एन का प्रयोग करोगे। पहला पॉइंट यही है, एन का प्रयोग करोगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखो लिखा गया है, यदि हिंदी व्यंजन उच्चारण आपका का, खा, गा, घा यानी कि का से लेकर के ज्ञा तक के अंतर्गत, यानी व्यंजन वर्ण के अंतर्गत अगर रहा ने आपका, तो आप उसके साथ ए का प्रयोग करोगे, ठीक है। इन दो पॉइंट को अच्छे से आप लोग समझना। हिंदी के अकॉर्डिंग देखने के लिए हम बोल रहे हैं, ना कि इंग्लिश के अकॉर्डिंग। अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाओगे, वोवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग ना, अगर वोवेल या आप कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग बनाओगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये गलत होने का आपका संभावना होता है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको बनाना है कैसे, हिंदी के अकॉर्डिंग। हिंदी में आपका स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग बनाना है। यदि स्वर उच्चारण है आपका, फर्स्ट अक्षर अगर आपका आ से लेकर के आह तक के अंतर्गत है तो उसके साथ आप एन का प्रयोग करोगे। और यदि फर्स्ट अक्षर
आपका कास से लेकर के ज्ञा के अंतर्गत है तो आप इसके साथ ए का प्रयोग करोगे। तो ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा पॉइंट में कहा गया है प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, प्लुरल काउंटेबल नाउन जो रहेगा आपका बहुवचन वाला, उसके साथ आप ए और एन का प्रयोग नहीं करते हो। बिकॉज देखो आपको पता होगा ए और एन का मतलब एक होता है ना, ए और एन का मतलब एक होता है। जब आपने एक कहा तो ये एक से ज़्यादा कैसे होगा, तो एक से ज़्यादा के साथ तो इसका प्रयोग हो नहीं सकता है, इसलिए ये प्लुरल काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ए और एन का। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, चौथा पॉइंट में भी आपको याद रखना है, जो अनकाउंटेबल नाउन रहेगा उसके साथ भी आप ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ओके, फॉर एग्जांपल देखो, समझना अच्छे से, सारे में क्लियर करवा दूंगा आज के बाद। आप बिल्कुल डॉट नहीं होगा आपको कि कहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको आप गिन नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप बाटर लिखते हो तो बाटर को तो गिना नहीं जाता है ना। अब इसके आगे अगर आपको ए और एन का प्रयोग करने बोले तो क्या अच्छा है ये ए बाटर या एन बाटर, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, तो गलत बात है। सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और काउंटेबल नाउन के बाद ये होना चाहिए सिंगुलर, और सिंगुलर के बाद आपको ये देखना है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है, स्टार्टिंग प्रोनाउंस जो आप कर रहे हो उसका ना उच्चारण, वो फर्स्ट में कौन सा अक्षर निकल रहा है आपके मुंह से। ठीक है, आपके मुंह पे डिपेंड करता है कि आपका मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण जो निकल रहा है ना, वो कौन सा अक्षर से निकल रहा है। अगर अक्षर में आ से लेकर के आ तक के अंतर्गत आता है तो आप एन का प्रयोग करोगे। यदि उसका उच्चारण का से लेकर के ज्ञा तक के अंतर्गत आता है तो आप ए का प्रयोग करोगे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट इंग्लिश के अनुसार अगर बनाओगे तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो ये याद रखोगे आप, बनाना है आपको हिंदी के अकॉर्डिंग। तो हम इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और इसे देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे एक एक कर करके। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है इंक पॉट। ठीक है, इंक पॉट मतलब होता है दवात। अब इसे गिना जा सकता है, ध्यान रहे, इंक पॉट को गिना जा सकता है, इंक को नहीं गिना जाता है। अगर आपका इंक रहता, देखिए इंक अगर रहता ना तो इंक का मतलब होता है स्याही, तो इसको तो आप नहीं गिन सकते हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसके आगे अगर कहता है ए और एन का प्रयोग करना तो इसमें आप क्रॉस लगाते, इसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए है एंड, यहाँ पर इंक पॉट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंक पॉट का मतलब हो गया दवात, जहाँ इंक रखा जाता है। ठीक है, डिब्बा एक, तो उसमें रखने की बात कर दिया। डिब्बा के अंतर्गत स्याही जो है उसकी बात कर रहा है, ना कि ये इंक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इंक पॉट में उच्चारण क्या निकल रहा है। देखिए इंक पॉट हम लिखते हैं इंक पॉट। अब देखिए यहाँ पर इंक पॉट हमने लिखा, इसका जो उच्चारण हमारा हुआ इंक पॉट हुआ, और इसमें से पहला जो आपका अक्षर निकल रहा है, पहला अक्षर देखिए ई है ना, ई निकल रहा है। तो ई आपका किससे रिलेटेड है, हिंदी में बताना है, स्वर और व्यंजन, ना कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो गलत हो जाएगा। ई जो है आपका वर्ड स्वर से रिलेटेड है ना, स्वर से रिलेटेड है। मैंने कहा स्वर के साथ एन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वो एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब देखिए आपका दूसरा वाला यहाँ पर एंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब एंड का मतलब आपको मालूम होगा, एंड का मतलब होता है चींटी। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं हिंदी में, देखिए एंट ऐसे है ना, एंट लिखा। अब इसका जो फर्स्ट अक्षर है, फर्स्ट लेटर जो है हिंदी में वो ए लिखा हुआ है ना, ए लिखा हुआ है। और ए जो है बिलोंग करता है आपका किससे, स्वर से। और स्वर जब आ गया तो इसके साथ भी क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी आप एन का प्रयोग करोगे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इधर थर्ड में। आपका देखिए थर्ड में लिखा हुआ है वन वे टिकट, एक तरफ का टिकट। इसमें देखिए जनरली अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में आपका ओ लिखा हुआ है ना, ओ लिखा हुआ है,
और ओ के अकॉर्डिंग ओ आपका ए ई आई ओ यू मतलब किस में जा रहा है, ये वोवेल में आपका जाता है। तो अगर आप वोवेल के अकॉर्डिंग इसको बना दोगे, यहाँ पर अगर आप प्रयोग कर देते हो वोवेल आ रहा है ना, तो वोवेल में क्या लगता है, वोवेल में आपका लगता है एन, एन आप लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। आप कॉन्फिडेंस के साथ इसमें एन लगाओगे जो सरासर गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए लगेगा क्या, मैंने कहा आपको हिंदी में देखना है ना। इसका हिंदी उच्चारण देखिए क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वन वे टिकट। तो सबसे पहले जो हम बोल रहे हैं, हमारे मुंह से जो आवाज़ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, वन, क्या निकल रहा है, वन। उसके बाद बे, उसके बाद टिकट, है ना, उसके बाद टिकट। हालांकि पूरा लिखना उचित नहीं है, हमें एक ही देखना है, मात्र स्टार्टिंग जो लेटर है उसको देखना है। तो देखिए स्टार्टिंग लेटर आपका वाह है ना, स्टार्टिंग लेटर वाह है, और ये या र ला वा में आता है, यानी कि आपका ये व्यंजन में आता है। जब ये व्यंजन में आ गया तो इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है, इसके साथ ए लगेगा। तो आप यहाँ पर ए लगाओगे ना कि एन लगाओगे। अगर आप एन लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग बनाना है। तो बाकी और भी देखिए, यहाँ पर फोर्थ में आपका है ओल्ड हाउस लिखा हुआ। ओल्ड हाउस देखिए यहाँ पर ओल्ड कैसे लिखेंगे, ओ ऐसे लिखेंगे ना, ओ बोला मैंने, तो ओ जो निकला, ओल्ड नहीं लिख रहा हूँ, अब ओल्ड हाउस में नहीं लिखूँगा, अब सिर्फ हम फर्स्ट लेटर को लिखेंगे। ओ लिखा मैंने, ओ किससे बिलोंग करता है, ये स्वर से बिलोंग करता है। जब ये स्वर से बिलोंग करता है तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा। सो आप यहाँ पर एन लगा दो, ठीक है। आ रहा है ना बात समझ में, बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ और आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। इसको हम पहले मिटा देते हैं और हम आपको आगे बताते हैं। देखिए बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये, है ना, तो इसको अच्छे से सीखिएगा। आज ए और एन हम क्लियर कर देंगे, अब बाकी नेक्स्ट आपको वीडियो में हम आपको दा का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सो आप लोग अच्छे से सीख जाओगे, ठीक है। सो आप लोग हमारे साथ बने रहो इस वीडियो को। और एक बात और, अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि हाँ हेल्पफुल है, हम सीख पा रहे हैं और लोग भी सीख सकते हैं, तो आप उन तक पहुंचा दो इस वीडियो को, शेयर कर दो, है ना, शेयर कर दो और लाइक कर दो। कुछ अगर पूछना है कमेंट कर करके तो आप हमें कमेंट भी करो, कुछ पूछो, हम आपको ऑब्वियसली जवाब देंगे, ठीक है। अब चलिए, अब ये पांचवा देखिए पॉइंट है लिखा हुआ, टी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो टी देख रहे हो, टी का मतलब होता है चाय। अब ज़रा सोचो, चाय को क्या गिना जाता है, नहीं गिना जाता है ना। जब इसको गिना ही नहीं जाता है तो इसके साथ ए और एन का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ना ही ए का होगा प्रयोग ना ही एन का होगा, तो ये क्रॉस हो गया। उसके बाद देखिए सिक्स्थ में आपका है इंग्लिश मेन लिखा हुआ है। गलती लोग यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश मेन लिखा हुआ है, मैन नहीं लिखा हुआ है। तो मेन का मतलब क्या हुआ, प्लुरल। मैन का मतलब होता है सिंगुलर और मेन का मतलब होता है प्लुरल। और हमने आपको कहा सिंगुलर के साथ ए और एन का प्रयोग होता है, ना कि प्लुरल के साथ। तो यहाँ भी आपका क्रॉस लग जाएगा, है ना। तो सिंगुलर और प्लुरल पे भी आपको विशेष ध्यान देना है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, तब जा कर के ये चैप्टर आपका एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा। देखो अब सेवंथ में आपका फास्ट हॉर्स लिखा हुआ है। तो हॉर्स को तो हम गिन सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप फास्ट देखिए, फा क्या निकल रहा है आवाज़, फा। जब फा निकला तो ये आपका पाफा बाफा में आता है, पाफा बाफा आपका व्यंजन में आता है। तो व्यंजन में आया, इसलिए व्यंजन के साथ आप प्रयोग करने वाले हो एन का, ठीक है। तो यहाँ पर एन का प्रयोग होएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए एट्थ में आपका है CAP स्कूल। CAP स्कूल में गौर से देखिएगा, सी ऐसे बोलेंगे हम लोग, है ना, सी। हम फर्स्ट लेटर से ही काम चला लेंगे, आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा सी, है ना, हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, सी निकल रहा है। तो सी आपका व्यंजन है। जब व्यंजन है तो यहाँ पर आप ए का प्रयोग करोगे, है ना, ए का प्रयोग कर दो यहाँ पर। उसके बाद नाइन्थ देखिए, नाइन्थ में जो लिखा हुआ है उर्दू पोएट, है ना। तो उर्दू पोएट में आप देख पा रहे होंगे, ये उसको हिंदी में लिखते हैं पहले, उर्दू, ऊ से स्टार्ट हो रहा है। उर्दू की बात नहीं किया जा रहा, बल्कि उर्दू पोएट की बात किया जा रहा है। कवि क्या, तो कवि को तो गिन सकते हैं ना, सिंगुलर है भी, तो इसके साथ तो लगेगा ही।
अब ऊ शब्द निकला, ऊ आपका स्वर से बिलोंग करता है। जब ये स्वर से बिलोंग करता है तो इसके साथ एन का प्रयोग होगा, सो आप यहाँ पर एन लिख दो। ठीक है। अब 10th देखिए, यहाँ पर 10th में आपका लिखा हुआ है इग। इग मतलब होता है अंडा, और इग का देखिए स्टार्टिंग जो लेटर है वो ई है, और ई बिलोंग करता है आपका स्वर से। जब ये स्वर से बिलोंग किया तो इसके साथ एन लगेगा, सो आप यहाँ पर एन का प्रयोग कर दो। एक और बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपका यहाँ पर इग है लिखा हुआ तब एन लगाया, अगर इग्स रहता मतलब प्लुरल रहता तो यहाँ पर क्रॉस लग जाता, बिकॉज प्लुरल के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ 10 तक हमने कंप्लीट करवा दिया। अब आप देखिए 11th में लिखा हुआ है बोटल ऑफ ऑयल। अब यहाँ पर देखिएगा गौर से, ऑयल की बात नहीं किया जा रहा है। ऑयल मतलब होता है तेल, अब तेल एक क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, तो ऑयल का बात नहीं किया जा रहा है। अगर ऑयल का बात करता तो उसके साथ आप क्रॉस कर देते, बिकॉज ऑयल इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, लेकिन यहाँ पर बोतल की बात किया जा रहा है। ऑयल कहाँ है, बोतल के अंदर है। अब बोतल की बात किया जा रहा है तो बोतल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ए और एन का। तो देखिए यहाँ पर बो शब्द निकल रहा है। क्या निकल रहा है, बो। सबसे पहले बो लेटर निकला, और बो बिलोंग करता है आपका व्यंजन से। जब ये व्यंजन से बिलोंग किया तो इसके साथ क्या लगने वाला है, ए का प्रयोग करने वाले हो आप, है ना, तो यहाँ पर ए का प्रयोग कर दोगे। अब देखिए 12th में आपका है वाई, येलो शर्ट लिखा हुआ है। आप शर्ट को तो गिन सकते हो ना, येलो को नहीं गिना जाता है मान लिया, लेकिन शर्ट को तो गिना जा सकता है। शर्ट के अकॉर्डिंग आप येलो के साथ क्या प्रयोग करने वाले हो, देखो ए, येलो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, या वाला से, येलो ऐसे बोलोगे या से, एक ऐसे येलो मत समझ जाइएगा, ए ऐसे भी होता है येलो, लेकिन यहाँ पर वाई लिखा हुआ है। वाई मतलब या होता है ना, तो वाई का मतलब या हुआ, तो या से स्टार्ट करेंगे। अब या जो किससे बिलोंग करता है आपका, ये आपका व्यंजन से बिलोंग करता है, और व्यंजन में आप ए का प्रयोग करते हो, सो आप यहाँ पर ए का प्रयोग कर दोगे। ठीक है, ए का प्रयोग हो गया इस प्रकार से। अब देखिए 13th में आपका एमपी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग सबसे पहले बनाओ, देखो गलत हो जाएगा। एमपी लिखा हुआ है, एम क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो आप यहाँ पर क्या प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। अगर आप ए का प्रयोग कर दोगे तो सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पर एन का प्रयोग होगा, देखो कैसे होगा, इसको हिंदी में हम लिखते हैं, एमपी लिखा हुआ है ना, तो हम सबसे पहला अक्षर को देखते हैं एम। एम में हम ए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। जब ए बोल रहे हैं तो ए किससे बिलोंग कर रहा है, स्वर से। जब ये स्वर से बिलोंग कर रहा है तो इसके साथ क्या लगने वाला है, एन लगने वाला है। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में, देख रहे हो ना कैसे कैसे बन रहा है। मतलब हिंदी के अकॉर्डिंग बनाना है आपको, इंग्लिश के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाते हो तो ये गलत हो जाएगा, स्वाभाविक गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका 14th में हिस्टोरिकल इवेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल में ही शब्द निकल रहा है, ही वर्ड निकल रहा है माउथ से। जब ही आपने कहा, ही मतलब हा, और हा बिलोंग करता है व्यंजन से, यार अलावा में आता है ना हा, तो हा बिलोंग करता है आपका व्यंजन से, व्यंजन के साथ लगता है ए, तो यहाँ पर आप ए का प्रयोग करोगे। उसी प्रकार से 15th में आपका है वन साइडेड लव। ठीक है, वन साइडेड लव में आप देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग बनाओगे ओ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर ओ आपका है वॉवेल, वॉवेल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एन लगाओगे तो हो जाएगा गलत, बिकॉज वन आप बोल रहे हो, तो वन लिखने का तरीका होता है वा और ना, है ना। वन वे टिकट देखिए मैंने आपको बताया था 3rd में, आपको यहाँ पर देखिए है ना वन वे टिकट में, तो उसी प्रकार से यहाँ पर वन साइडेड लव लिखा हुआ है। वन साइडेड लव में क्या है, वा वर्ड, वा लेटर आया आपका, वा अक्षर। वा अक्षर जो है आपका स्वर से बिलोंग, वा अक्षर आपका जो व्यंजन से बिलोंग करता है। ठीक है, और जब ये व्यंजन से बिलोंग करता है तो इसके साथ आपका लगने वाला है ए, ना कि लगने वाला है एन। ठीक है, ए लगेगा इसके साथ भी, है ना, थोड़ा सा अच्छा सा रूल। तो इसे आप लोगों ने सीखा। अब आपके लिए मैं ये छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग इन 5 का जवाब दोगे, 16 का, 17, 18, 19 और 20 का। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बताओगे इन सभी के पहले किन किन आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे। ऑप्शन आपका मात्र सिर्फ ए और एन है, अभी हम दा का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ इनडेफिनिट आर्टिकल का ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे डेफिनिट आर्टिकल के बारे में।
तो आज आप लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में अच्छे से सीख चुके होंगे। सो आप लोग इसका सॉल्व करोगे 16 से लेकर के 20 तक को। तो अब हम यहीं पर वीडियो को स्थगित करते हैं, ठीक है, यहाँ पर। तो अब हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू सून।